हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dot Isani. सो कोरल ड्रा क्लास नंबर। और आज हमारे पास एक से ज़ायद टूल्स हैं और काफ़ी आसान टूल्स हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो फ्री हैंड कैटेगरी है, फ्री हैंड ड्राइंग टूल जो है, उस कैटेगरी के अंदर जो मज़ीद आपके पास नीचे कुछ टूल्स हैं, आज हम सारे के सारे वो टूल्स डिस्कस करेंगे। बाई नेम मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास 2 पॉइंट लाइन है, बेजियर है, पेन है, पॉली लाइन है, इसके अलावा आपके पास बी स्प्लाइन आता है एंड 3 पॉइंट कर्व के कुछ टूल्स हैं। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन द वेक्टर वर्ल्ड ऑफ कोरोड्रा और सबसे पहले मैं आपको अपने टूल्स का तारुफ करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो टूल्स हैं, नंबर 1 हमारे पास है 2 पॉइंट लाइन, देन है बेजियर, पेन, बी स्प्लाइन, पॉली लाइन, देन 3 पॉइंट कर्व। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं 2 पॉइंट लाइन से और मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ्री हैंड और 2 पॉइंट लाइन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चलते हैं, फ्री हैंड टूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मुझे 2 पॉइंट लाइन लगानी है, यानी एक सिंपल लाइन लगानी है। तो मैं क्लिक करता हूँ और देन क्लिक होल्ड छोड़ देता हूँ और देन मैं जिस तरफ भी मूव करूँगा हमारी लाइन उस तरफ ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यानी सेकंड क्लिक करके हम इस लाइन को क्लोज कर देते। तो ये हम लोगों ने लगा ली 2 पॉइंट लाइन। अब जो 2 पॉइंट लाइन का स्पेसिफिक ऑप्शन है, उसमें क्या ऐसा डिफरेंस है कि हमें फ्री हैंड की बजाय 2 पॉइंट लाइन को चूज़ करना चाहिए? इसको समझने के लिए हम चूज़ करते हैं 2 पॉइंट लाइन को। तो 2 पॉइंट लाइन में नंबर 1 तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। 2 पॉइंट लाइन टूल, आपके पास यहाँ पे है परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन, देन आपके पास आता है टेंजेंटियल 2 पॉइंट लाइन। तो सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ 2 पॉइंट लाइन टूल। तो ये तो सिंपल है, यानी फ्री हैंड यूज़ कर लो या फिर ये ऑप्शन यूज़ कर लो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको क्लिक करना है, देन आपको ड्रैग करना है, यानी क्लिक एंड ड्रैग करना है। क्लिक को होल्ड को छोड़ना नहीं है। जहाँ पे आपको लाइन क्लोज करनी है वहाँ पे जाके आप क्लिक छोड़ दो, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक लाइन लग गई। अब हम चलते हैं सेकंड टूल की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन। अब इसमें क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, लाइक यहाँ पे एक राउंड है, यहाँ पे एक राउंड है और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल भी लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन अपना 2 पॉइंट लाइन चूज़ कर रहे हैं और सेकंड ऑप्शन दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन, इस पर क्लिक कर रहे हैं और देन मैं ये चाहता हूँ कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक लगाई जाए और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लगाई जाए। अब ये बड़ा आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल मैं अपना क्लिक होल्ड यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो देख रहे हो मैं जिस तरफ मूव कर रहा हूँ आपकी लाइन उसी तरफ ऑटोमेटिकली रोटेट कर रही है, अपना पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर रही है और करीब 3 पॉइंट जो है वो उसको कनेक्ट करेगी रेक्टेंगल के साथ। लाइक यहाँ से अगर मैं चूज़ करता हूँ, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, तो करीब 3 पॉइंट आपका परपेंडिकुलर या क्वाड्रेंट पॉइंट जो है आपको ऑटोमेटिकली करीब 3 आपकी शेप, सेकंड शेप के साथ जाके मिलेगा। और इस तरह अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लिक एंड होल्ड करता हूँ, तो देख रहे हो, तो मुझे इसको मिलाना है इस राउंड के साथ, तो करीबी पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली वो चूज़ कर लेगा और देन आप यहाँ से इस लाइन को यहाँ तक मिला दोगे। तो ये डिफरेंस है परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन का। और जब हम बात करते हैं टेंजेंटियल 2 पॉइंट लाइन की, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये कुछ लाइंस को डिलीट करते हैं और रेक्टेंगल को भी डिलीट करते हैं। मुझे यहाँ पे 2 शेप्स हैं मेरे पास और इन दोनों शेप्स को मुझे टेंजेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे कनेक्ट करना है और इनर साइड हमें खाली करनी है। अब ये कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ही होगा सारा कुछ। तो हम सिंपली चूज़ करते हैं 2 पॉइंट लाइन और थर्ड ऑप्शन दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंटियल 2 पॉइंट लाइन। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लाइन लगा के दिखाता हूँ कि हमें टेंजेंट पॉइंट मिलता है कि नहीं। तो हम सिंपल लाइन लेते हैं, यानी फर्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं 2 पॉइंट लाइन टूल पे और मैं यहाँ से इस शेप को यहाँ तक मिलाने की कोशिश करता हूँ। सो मैं यहाँ से कहीं से भी, यानी मुझे जहाँ भी परफेक्ट लगता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मुझे लगता है यहाँ से परफेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ। तो देख रहे हो यहाँ पे टेंजेंट का ऑप्शन आपके पास है, यानी ये टेंजेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बट असल में यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट पे मैं यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ। ओके, बट यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पे तो हमारे पास टेंजेंट पॉइंट एग्जैक्ट है, यानी यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग है। हमारा आइडिया यहाँ से गलत था, हमें एग्जैक्ट टेंजेंट पॉइंट यहाँ से नहीं मिला था। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका साइज बढ़ा के देखूँ,
तो यहाँ पे जब मैं साइज बढ़ाता हूँ तो देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्ट टेंजेंसी मैच कर रही है, बट प्रॉब्लम है असल में यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जैक्ट टेंजेंट पॉइंट हमें नहीं मिल पा रहा। आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो, आप कभी भी सिंपल 2 पॉइंट लाइन से या सिंपल फ्री हैंड से इसका टेंजेंट पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते। लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, अब यहाँ पे जाहिर है तो फर्स्ट पॉइंट हमें टेंजेंट पॉइंट नहीं मिलेगा। हम अपने आइडिया के साथ, अंदाजे के साथ यहाँ से स्टार्ट लेंगे और यहाँ पे हमें टेंजेंट पॉइंट मिल जाएगा, यानी सेकंड पॉइंट पे टेंजेंट पॉइंट आपको मिल सकता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। अब ये आइडिया अगर आपको एग्जैक्ट करना है तो क्या करना है, हमें टेंजेंट पॉइंट फाइंड करना है दोनों शेप्स का। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली 2 पॉइंट लाइन ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेंजेंटियल 2 पॉइंट लाइन। हम इस पर क्लिक करते हैं और मैं कहीं से भी स्टार्ट ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, देन मैं इसको मूव करता हूँ, तो देख रहे हो तो हमारा ऑटोमेटिकली टेंजेंट पॉइंट बन पा रहा है। और जिस भी तरफ मैं जाना चाहता हूँ, लाइक मैं इस शेप पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारा टेंजेंट पॉइंट मिल गया और एग्जैक्ट यहाँ पे भी आपको टेंजेंट पॉइंट ऑटोमेटिकली बन गया यहाँ पे। यानी क्लिक एंड ड्रैग कहीं से भी कर लो, टेंजेंट पॉइंट ये ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा। और अगर मैं अब इस शेप का साइज़ थोड़ा सा स्केल अप करूँ तो हमें नज़र आएगा कि हमारा यहाँ पे भी एग्जैक्ट टेंजेंट पॉइंट है और यहाँ पे भी एग्जैक्ट टेंजेंट पॉइंट है। इसी तरह सेकंड टेंजेंट पॉइंट फाइंड करते हैं, तो हमें क्या करना है, 2 पॉइंट लाइन में जाना है, ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड है और हमें कहीं से भी क्लिक करना है, देन ड्रैग करना है और अपनी शेप के यहाँ पे आके टेंजेंट पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट पॉइंट मिल गया। अब मैं स्केल अप करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट टेंजेंसी है और यहाँ पे भी हमारी एग्जैक्ट टेंजेंसी है। तो उम्मीद है इस ऑप्शन की भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल्स की तरफ। लाइक हमारे पास यहाँ पे है बेजियर, मैं क्लिक करता हूँ और बेजियर की खासियत क्या है देखो। तो सबसे पहले हम इन तमाम टूल्स को फ्री हैंड के साथ कंपेयर करेंगे। तो फ्री हैंड क्या करता है, क्लिक करता है, देन क्लिक करने के बाद अगेन क्लिक करने के बाद आपको इस लाइन को कंटिन्यू करना होता है, लाइक क्लिक 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 एंड देन इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। बट जो आपके पास ये टूल है बेजियर, इसमें खासियत है कि आप यहाँ से सिंपल क्लिक करते हो, सिंपल क्लिक 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 एंड आपकी शेप यहाँ पे बन गई। दूसरी खासियत इसकी ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक नहीं करते, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। तो जैसे जैसे हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो आपकी लाइन देख रहे हो यहाँ पे स्मूथ हो रही है। यानी आप किसी भी कर्व पॉइंट, आप कोई भी कर्व पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जो है वो लाइंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो और इस तरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं। बट इसमें जहाँ पे ये खासियत है कि ये ट्विस्ट कर सकता है, लाइन को रोटेट कर सकता है, वहाँ पे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है कि ये लाइन को स्ट्रेट नहीं लेके जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको ड्रैग करते हुए देखो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक की वो इस तरफ जा रही है। तो अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से स्ट्रेट इस तरफ तो मैं नहीं कर सकता। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो देख रहे हो लाइन इस तरफ से ड्रॉ होके यहाँ तक आती है। अब अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आपके पास एक और टूल है, दैट इज़ कॉल्ड पेन टूल, जो कि हमारे पास कोरोड्रा में भी अब अवेलेबल है। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, देखो पेन भी असल में काम उसी तरह ही करता है, बट एक स्पेसिफिक ट्रिक है इसके अंदर। अगर आप उसको यूज़ करते हो तो देन आप जिस तरफ चाहो अपनी कन्फर्म शेप लाइंस लगा के आप मूव कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस नोड को कंटिन्यू करते हो, देख रहे हो यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन नज़र आ रही है, यानी हमारी लाइन इस तरह से मूव होती हुई इधर आएगी। बट मैं ये चाहता हूँ कि लाइन हमारी यहाँ से स्ट्रेट नीचे आए, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारी लाइन यहाँ से स्ट्रेट नीचे आए, बट वो नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लाइक मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक लाइन लगी। सो मैं कंट्रोल-C प्रेस करता हूँ और यहाँ पे वापस आता हूँ और देन हमें क्या करना है, हमें Alt की प्रेस करनी है। क्या प्रेस करना है, Alt की, और देन हमें यहाँ पे क्लिक करना है। देख रहे हो आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ये आपको पेन के नीचे एक पॉइंट टाइप नज़र आ रहा होगा। तो सिंपली जब ये बन जाए Alt प्रेस करने के बाद तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपकी डायरेक्शनल मूव जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब आप स्ट्रेट यहाँ पे मूव कर सकते हो। लाइक मैं अब दोबारा आपको दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की, यानी यहाँ पे ये कर्व बना लिया, देन मेरी लाइन यहाँ से इस तरफ मूव कर रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ तक बनेगी, बट अगर मैं यहाँ पे Alt प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ देन स्ट्रेट मूव करना चाहूँ तो मैं सिंपली कर सकता हूँ। सो ये फ्री हैंड के अंदर भी ये खासियत मौजूद नहीं है, इसके अलावा बेजियर के अंदर भी खासियत मौजूद नहीं है। ये खासियत सिर्फ और सिर्फ पेन के अंदर मौजूद है। तो जहाँ पे जिस स्पेसिफिक टूल की आपको ज़रूरत हो उसी का इस्तेमाल करना ही एक ग्राफिक डिज़ाइनर की पहचान है। सो अभी मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, यानी मैं यहीं पे इसको क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट हम टूल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बी स्प्लाइन। अब बी स्प्लाइन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ इतनी बात है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देन मैं इस लाइन को स्ट्रेट यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाके, और देन जब मैं इसका मूव करता हूँ देख रहे हो आपकी जो है लाइन यहाँ से बिल्कुल स्मूथ हो रही है,
यानी आपका एक पॉइंट यहाँ पे बना था, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, थर्ड पॉइंट यहाँ की तरफ जा रहा है, बट आपकी लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्मूथ हो रही है। तो इसका काम सिर्फ ये है कि आपको ये स्मूथ कर्व्स जो है वो सिर्फ देगा, प्रोवाइड करेगा, आपको शार्प कर्व्स वो नहीं देगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसके ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस हैं भी नहीं। अब हम चलते हैं जल्दी से क्विकली नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीलाइन। अब ये बड़ा कमाल का और बड़ा मज़े का टूल है। फॉर एग्जांपल मैं इन तमाम शेप्स को यहाँ पे सबसे पहले तो डिलीट करता हूँ और देन हम लेते हैं पॉलीलाइन और यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं अपने पेज के अंदर, और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और जस्ट मैं क्लिक होल्ड छोड़ देता हूँ और ये इस लाइन को स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मतलब किसी भी तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, नो इशू, बट मैं यहाँ पे अभी स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके दोबारा क्लिक करते हैं, क्लिक, और देन मैं इसको नीचे मूव कर रहा हूँ, बट मैं मूव करते हुए मैं आल्ट की प्रेस कर रहा हूँ, यानी क्लिक होल्ड मैंने छोड़ दिया है और मैं आल्ट की प्रेस करता हूँ। देख रहे हो, तो आपका यहाँ पे राउंड बन रहा है। और अगर आपको एग्जैक्ट राउंड बनाना है तो यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं इस नोड के करीब से यहाँ पे नीचे आता हूँ तो हमें यहाँ पे नज़र आएगी हमारी ग्रिड लाइन। ठीक है, और तो इस ग्रिड लाइन के मुताबिक अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इसको राउंड करके इसको मूव करना चाहता हूँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा, सारी बताइए लाइन स्ट्रेट जाएगी। और देन मुझे यहाँ पे रुकना है इस पॉइंट के बिल्कुल इक्विवेलेंट। तो अगर यहाँ पे आपको गाइडलाइन नज़र ना आए तो देन आप इस नोड के पास जाओ और फिर वापस आओ। आप देखो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे गाइडलाइंस आ रही हैं और यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास लाइन यहाँ पे रुकती है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देन मैं अगेन आल्ट की प्रेस करता हूँ। तो देख रहे हो, हम यहाँ से यहाँ तक एक एग्जैक्ट राउंड लगा पाएंगे और इस टाइप की शेप भी यहाँ पे हम बना पाएंगे अगर हम पॉलीलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस्तेमाल था आल्ट की का विद पॉलीलाइन। बट पॉलीलाइन बेसिकली 3 तरह से काम करती है, लाइक क्लिक एंड ड्रैग भी करते हैं हम लोग, और अगर मैं यहीं पे क्लिक छोड़ दूं तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर सकता हूं। और जहाँ पे मैं क्लिक करना चाहूँ वहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं नेक्स्ट मैं राउंड यहाँ से यहाँ तक चाहता हूँ तो मैं आल्ट की प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक एक राउंड लगा लूँगा। ठीक हो गया। तो ये काफ़ी आसान टूल्स हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यानी तमाम के तमाम टूल्स जो हैं वो कर्व क्रिएशन टूल हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनका अपने इस्तेमाल के लिहाज से। तो ये बड़ा मज़े की चीज़ है, अगर आप प्रॉपर टूल्स को प्रॉपर सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करते हो तो आपका काम बहुत तेज़ी के साथ जल्दी और एक्यूरेटली हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं 3 पॉइंट कर्व की तरफ। अब अगेन ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। सिंपली आपको 3 पॉइंट कर्व लेनी है और 3 पॉइंट कर्व लेने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक एंड ड्रैग करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देन मैं क्लिक होल्ड छोड़ देता हूँ और मुझे जिस भी तरफ इस कर्व को राउंड करना है, जितना भी राउंड करना है, मैं सिंपली कर सकता हूँ। सो दैट्स इट। सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल अबाउट दिस। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।